नीरू नीमा का कोई संतान नहीं थी और परमात्मा उन्हें संतान नहीं देना चाहते थे कि ये समस्या और बढ़ जाएगी। नहीं तो उनको क्या देर लगे संतान देने में, वो तो ढेर ला दें, हाथ जुड़वा दें, इतनी संतान दे दें। तो परमात्मा ने उनको संतान नहीं दी, स्वयं ही संतान रूप में वहां लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हो गए, एक नवजात शिशु का रूप धारण करके। उधर से नीरू नीमा जो थे उनको गंगा में स्नान करना बंद करा दिया था हिंदू ब्राह्मणों ने कि ये मुसलमान हो गए। उधर जो लहर तारा जो तालाब था वो गंगा के जल से, गंगा की पटड़ी जैसे पशु पशु पानी पूनी पीने जाते थे, वो कटा हुआ घाट बन जाता था, वो पटड़ी कट जाती थी। उस पर से जब तेज अच्छी वर्षा के दिनों में खूब बरकत चलती थी गंगा, तो ऊपर के उछल उछल कर वो एक सरोवर का रूप धारण कर लेता था, वो तालाब भर जाता था। उसको लहर तारा तालाब बोलते थे, जो लहरों के द्वारा उछल उछल कर पानी भर जाता था। और तारा उस स्थान का नाम था, लहर तारा तालाब का नाम प्रसिद्ध था, हो गया वो। तो नीरू नीमा भले ही मुसलमान बना दिए गए थे, 5 वक्त वो जैसे भी ऐसे करते थे, तो वो भगवान शिव को नहीं भूल पाए थे, क्योंकि उन कई वर्षों से भगवान शिव की साधना में वो लीन थे। तो वो क्या करते थे कि सुबह उठकर स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब में जाते थे, जहां गंगा का जल ही निर्मल जल वहां एकत्रित होता था। प्रतिदिन की तरह वो उस दिन भी, किस दिन, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी और संवत 1455 सन 1398 वो वहां पहुंच, वो जा रहे थे स्नान करने के लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सूर्य अस्त होने से, सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो सुबह उठकर स्नान करने के लिए प्रस्थान किया और उनकी झोपड़ी से लहर तारा तालाब लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। लहर तारा अब भी विद्यमान है, ये दास और बहुत से हमारे साथ संगत उसको देख कर आए हैं। वहां पर आश्रम भी बना रखे हैं कबीरपंथी संतों ने, वहां यादगार भी बना रखी है भगवान की कि यहां पर ऐसे ऐसे प्रकट हुए थे। तो रास्ते में नीमा, नीरू की पत्नी, अपने रो रही है। एक प्रेरणा है उसके मन में, कते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर जीव का वो आप बगल हो जा। तो नीमा के मन में प्रेरणा हुई, रोन लगी चलती चलती, ऐसे उमंग सी उठी और अपने शिवजी भगवान से कहती है, ए भगवान शिवजी, ए भोलेनाथ, अपनी बेटी को एक लाल दे दो। आपके घर में क्या बच्चों की कमी है, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, आप समर्थ हो, देवों के देव हो, महादेव हो। ऐसे कहकर वह बहुत फूट फूट कर रो रही थी। अब नीरू ने कहा कि नीमा, हमारी भाग्य में संतान नहीं है, अगर होती तो भगवान पहले ही दे देते, और तू रोवा मत, संतान हमारे भाग्य में है नहीं, और रो रो के तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है, तो मत रोया करे। ऐसे बातें करते कराते वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। उससे पहले क्या किया कि एक रामानंद जी महापुरुष, ऋषि महर्षि रामानंद जी ब्राह्मण, उस काशी के अंदर बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने अपने अलग से एक संस्था तैयार की थी और वो कहते थे कि मैं वेदों और गीता के अनुसार साधना बताता हूं और साधना मत करो। ऐसे उसने एक बहुत बड़ी संस्था यानी बहुत बड़े चेले बना रखे थे जो प्रचार किया करते ऋषि। एक उन्हीं में से 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे जो प्रचार किया करते थे रामानंद जी की थ्योरी का, सिद्धांत का, वेदों और गीता और पुराणों को वो सत्य मानते थे। एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे जो उनके शिष्य थे रामानंद जी के। वो प्रतिदिन उसी लहर तारा तालाब पर उस स्वच्छ जल में स्नान करके उस एकांत स्थान पर कुछ देर वो साधना किया करते थे।
प्रतिदिन की तरह वो भी उस दिन वहां गए हुए थे। कौन? अष्टानंद। अष्टानंद जी ने स्नान किया। स्नान करके अपना एक आसन बिछाकर चद्दर सी घास के ऊपर, जेठ का महीना, ज्येष्ठ मास, सुबह सुबह बहुत सुहानी सी लहर, और तालाब के पास तो एक विशेष ठंडक सी होती है, वहां बैठ करके वो अपनी साधना करने लगा। जब वो साधना करने के लिए आंखें कभी खोल रहा था कभी बंद कर रहा था, इतने में क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का गोला आया। अब जो उसने देखा उस प्रकाश की तरफ तो उसकी आंखें बंद हो गई, इतना तेज प्रकाश था। किसकी? अष्टानंद की। जब उसकी आंखें बंद हुई, जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं एकदम, फिर आंखें बंद करते हैं तो सूर्य का वैसे तो प्रकाश दिखाई देता सूर्य, लेकिन वो जब आंखें बंद करते हैं वो चमका लगता है आंखों में, तो केवल सूर्य का गोल आकार दिखाई देता है। ऐसे जब उसने प्रकाश का देखा, प्रकाश को नहीं देख सका, उसने गोला सा नजर आया, आंखें बंद की, होगी उसकी आंखें बंद होते उसने क्या देखा कि उसमें नवजात शिशु का रूप है। आंखों में अंदर एक बच्चे की शक्ल, बच्चे का आकार का वो प्रकाश, उस बच्चे के ऊपर वो प्रकाश था, सूर्य के ऊपर प्रकाश होता है तो अंदर से उसका अलग रूप दिखता है। फिर दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कमल के फूट पर सिमट गया और अष्टानंद जी को आंखों के सामने एक बालक दिखाई दे रहा। अब उसको वो लहर तारा तालाब के ऊपर बालक नहीं दिख रहा, उसने तो चमकिया जो उस परमात्मा के शरीर पर जो तेज था, उस तेज से उसकी आंखें चुंधी आ गई, बंद होगी। बंद होते ही वो बच्चे का आकार उसको अपनी आंखों में नजर आ रहा था। तो उसने सोचा ये क्या चमत्कार हुआ, मेरी भक्ति का चमत्कार है या कोई मेरी भ्रमणा है। उसने साधना भी त्याग दी कि गुरु जी से पूछता हूं आज जाकर के ये क्या कहानी है। वो तो आ गया रामानंद जी के पास। रामानंद जी से पूछा कि हे गुरुदेव, आज मैंने ऐसे ऐसे साधना समय में एक प्रकाश देखा, उस प्रकाश को जो मेरी आंखें नहीं सहन कर सकी तो उसमें एक बालक रूप दिखाई दिया जो मैंने आंखें बंद की, और फिर वो प्रकाश लहर तारा तालाब के पता नहीं किस कोने में खत्म सा होता दिखा मुझे। हे गुरुदेव, ये मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा भटकना है, ये मेरा कोई भ्रम है। रामानंद जी ने कहा कि ये न तो तेरी उपलब्धि कोई भक्ति की है न तेरा भ्रम है। ये ऐसा क्यों होता है कि जब ऊपर के लोकों से कोई अवतार उत्पन्न होते प्रकट होते हैं उस समय ये ऐसा करिश्मा होता है, ऐसे लक्षण तब होते हैं। और कोई ऊपर के लोक से कोई अवतार, कोई अच्छा परम सिद्ध पुरुष आया है और किसी माँ के पेट में गर्भ में वो वास करेगा और उत्पन्न होगा, अपनी कोई भक्ति साधना सिद्धि लेकर आया है या कुछ काम करेगा। अब इन ऋषि महर्षियों को इतना ही ज्ञान था कि मां के बिना कोई भी उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा सभी माओं के बहन बेटियों को भी उत्पन्न करने वाला, सबका मालिक, सबका पिता, वो किसी माँ से जन्म नहीं लेता। कबीर भगवान, बाकी सभी देवी देवता जितने वो माँ से उत्पन्न हुए हैं तकरीबन। उधर से नीरू नीमा वहां पहुंच गए तालाब पर। पहले नीरू ने स्नान किया, ना नीमा ने स्नान किया। स्नान करके वो बाहर आई। नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश कर गया। नीमा ने फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि अपना जो कपड़ा शरीर पर लपेट कर वो स्नान किया था उसको धोने के लिए वो पुनः जब उस तालाब के सरोवर के किनारे पर गई, तब तक ये रोशनी भी सूर्य की कुछ होने लगी थी, यानी प्रकाश सा होने लग गया था। और सुबह का प्रकाश शीघ्र हो जाता है। जब वो स्नान करके आई तब तक तो इतना अंधेरा सा था। जब वो दोबारा 10-20 मिनट में कपड़ा धोने के लिए वापस गई और नीरू अपने से पानी छड़क छड़क कर नहा रहा था और इतने पानी में सरोवर में प्रवेश था, यानी छाती तक पानी में प्रवेश था लगभग। और ऐसे स्नान कर रहा था, डूब की गोते लगा कर ऊपर आ रहा था। अब नीमा उस कपड़े को धोने के लिए पुनर्किनारे पर पहुंची तो सामने क्या देखा कि परमात्मा ने नवजात शिशु रूप बना रखा था। एक पैर के अंगूठे को मुख में देकर चूस रहे थे
और दूसरे को ऐसे हिला रहे थे पैर को। अब नीमा ने वो हिलता हुआ पैर देखा तो जाना कि कोई सर्प है, कोई सर्प है और ये ऐसे करता हुआ अपने फन को हिला रहा है और कहीं मेरे पति को ना डस ले। इस दृष्टिकोण से, इस डर से उसने ध्यान से देखा तो क्या देखती है कि वो सर्प नहीं है, वो तो एक नवजात शिशु कमल के फूल पर लेटा हुआ है। अब नीमा ने जोर जोर से कहा कि देखियो जी, देखियो जी, देखना भगत जी, सामने कमल के फूल पर बच्चा है, उसको उठाइयो, बालक को उठाना, बालक को, डूबेगा डूबेगा। अब नीरू ने सोचा या नीमा तो कति बावड़ी होगी बच्चा के मुंह में। अब वो ऐसे स्नान करता करता कहता है, नीमा तेरे को मैंने बहुत बार कहा है, तू पागल हो चुकी है, तुझे अब जल में भी बच्चे दिखने लगे, अब तुझे सरोवर में भी बालक दिखाई देने लगे, तू दिखा मेंटल होएगी। वो कहती है नहीं जी मैं सच कहती हूँ, देखो 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 वो सामने बच्चा डूब गया। अब उसने सोचा भी इसकी आवाज में बहुत कसक है, देखते लो या कहाँ बच्चा बता रही है। तो उसने ऐसे संकेत किया, जिधर वो संकेत कर रही थी हाथ का उसी तरफ उसने ध्यान से देखा। नीरू ने सचमुच एक बालक कमल के फूल पर था। अब जो उससे थोड़ी सी दूरी पर था, अब उस नीरू ने आव देखा ना ताव देखा, वो कमल का फूल ही तोड़ लिया, कमल के फूल समेत बच्चे को उठा लिया और नीमा को थमा दिया। अब नीमा लेगी उसने, होय होय, सीने से लगावे, कदे उसके मुंह न चूमे, माथे न चूमे और सौ शुक्र मनावे अपने शिव शंकर भगवान का। हे भगवान, आपने बड़ी सुनी, आपकी दासी की बड़ी सुनी, आज ही आपसे हृदय से पुकार करी थी, आज ही आपने मुझे अनमोल लाल दे दिया। ऐसे वो खुशी मना रही है। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं, ऋषि जी, मुनि जी, सब देवता, और जो कितना सुखदायी है उसके गुणों का वर्णन ही किया जा सकता। और वही परमपिता, वो परमेश्वर उस बहन के सीने से लगा हुआ है। अब जो सुख उस मालिक के सप्रस से, उस मालिक के प्यार में उस बेटी, उस बहन नीमा को हुआ होगा, वो तो वही बता सकती है कि जैसे गूंगा गुड़ ने खा के न्यू न्यू कर सके, वो बता नहीं सकता, वो न्यू करता है। तो ऐसे उस परम पिता के नाम लेने तो हमारे रोंग खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके प्यार में। और उस परमात्मा को उस बहन ने सीने से लगाकर पुत्रवत प्यार किया, उसको जो आनंद आया होगा उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अब कुछ देर के बाद नीरू के मन में प्रेरणा आई, काल प्रेरणा। उसने सोचा कि पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बना दिए, हिंदू हमारा कोई साथी नहीं, मुसलमानों से अभी हमारी मित्रता नहीं, और यदि हम इस बालक को घर ले जाएंगे, न्यू बतावेंगे कमल के फूल पर मिला, नगर के लोग हमारा मजाक करेंगे और कहेंगे तुम किसी का उठा के लाए हो, बताओ इसके माता पिता कौन है। हमारा मार मार कर उलिया बिगाड़ देंगे, बच्चा भी छीन लेंगे और हमें हो सकता है नगर से भी निकाल दे। अब हम इसके माता पिता कहाँ बताएंगे कौन है। इस विचार को रखते हुए उसने नीमा से बाहर आकर कहा, नीमा, नीरू ने कहा कि नीमा इस बच्चे ने यही रख दे, इसमें अपनी खैर है, हम इस बच्चे को नहीं ले चलेंगे। अब नीमा कहती है जी मैं इस बच्चे के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसने ना जाने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, अब इस बच्चे के बिना मैं तड़फ तड़फ कर मर जाऊंगी, मैं जान दे सकती हूं पर इस बालक को नहीं छोड़ूंगी। अब नीरू कहता है कि तू कति बावड़ी होगी, आगा पीछा कुछ नहीं देखती। उसने सारी कहानी बताई कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो सकता है। नीमा बोली मैं इस बच्चे के लिए यो नगर भी छोड़ दूंगी, मैं अपनी जान भी दे दूंगी, परंतु इस बालक को नहीं छोड़ दूंगी। अब नीरू ने सोचा या तो कति अंधी होगी पुत्र मोह में, बालक के मोह, और वहां हमारे साथ बहुत बूंदी बनेगी। तो नीरू कहता है कि नीमा मैंने आज तक तेरी किसी भी बात, कोई भी तू जिद करती थी मैंने सारी मान ली, क्यों? इसलिए कि तेरा कोई संतान नहीं थी,
और मैं ये सोचता करता था कि कहीं मेरे कारण इसको ठेस ना पहुंच जाए। मैं तेरी हर जिद को पूरी करता रहा, इसलिए तू जिद्दन बन गई है। अब हट छोड़ दे, नहीं आज तेरे मैं थप्पड़ मार दूंगा। आज तक मैंने तेरे को कोई शब्द भी अप नहीं कहा है, लेकिन आज तू हद से बाहर हो गई है। ऐसे कह के कहने लगा, इसने धर देना मैं तेरे थप्पड़ मारूं। ऐसा उसने रोते हुए ने ऐसे अपने पत्नी की तरफ पहली बार जिंदगी में हाथ किया था। उसी समय कबीर परमात्मा जो उस बहन की गोदी में थे बोले कि नीरू तू मत मार इसको, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अब वो छोटा सा बालक बोल रहा है, वो डर गया कि ये ना जाने कोई फरिश्ता है, बेरण इसमें कोई भूत बोल रहा है, कोई पत्थर है। वो डर गया। एक नवजात बालक बोल रहा है, आदमी का कलजा बैठ गया। वो तो एकदम सहम गया और अपने घर की तरफ प्रस्थान कर दिया, आगे आगे चल पड़ा। अब घर आकर देखते हैं गांव में, वहां पर कॉलोनी में आ गया। अब जो अड़ोसन पड़ोसन आवे और देखें बालक के चेहरे को, हुई इतना सुंदर शरीर परमात्मा का, जैसे बर्फ के साथ सफेद होया करे, इतना प्यारा न्यारा कोई बच्चा नहीं आज तक देखा। तो जो भी आवे वो इन्हों कहो हो ये तो भगवान का अवतार दिखा है। कोई कहे तो ब्रह्मा का अवतार, कोई कहे विष्णु के सा रूप से, कोई कहे शिवजी जैसा है, कोई कहे तो इंद्र के सा, कोई कहे कुबेर आ गया। ये तो इस तरह अपनी अपनी जो से कहा करे ना, कोई बालक हो जा तो पड़ोसन कहा रहे जिसके दादा पर दिखा है, कोई ना कहना इसके मामा पर शकल जा से इसकी। ये स्वाभाविक होता अपनी अपनी टिप्पणी देने की। तो उसने वहां सारे नगर के लोग नो देखना हुआ गीत गाते हुए, लेकिन किसी ने नो उनके साथ ज्यादा वो विरोध नहीं किया। और उनसे पूछ रहे कहाँ मिला के लहर तारा के तालाब में कमल के फूल पर था, हमारे भगवान शंकर ने दिया। हिंदुओं आगे तो वह कह दें और मुसलमान आगे नो कह अल्लाह ने दे दिया। क्या करे, वहां मरता क्या नहीं करता। अब उस बच्चे का नामांकन करना चाहा। काजी कुरान ले आए, कुरान शरीफ, और कुरान शरीफ को खोलते हैं ऐसे, उसको खोलते ही जो अक्षर होता है वो कुरान शरीफ को खोलते हैं। जैसे ये कुरान शरीफ है, ये बुक होती है, इसको ये जैसे कुरान शरीफ है, इसको ऐसे खोलते हैं अपना कोई जंतर मंत्र सा करके। तो उसको उन्होंने खोला तो उसके ऊपर पहला अक्षर जो होता है, उस पहले अक्षर पर वो नाम रख देते। जैसे र हुआ था रफीक अहमद, और स हुआ था शफीक अहमद, इस तरह वो नाम रखा करते हैं। तो ज्यों ही उन्होंने कुरान शरीफ को खोला तो पहला ही अक्षर कबीर था, कबीरा। अब देखिएगा ये कुरान शरीफ, इसमें कितने अक्षर हैं कबीर। ये कुरान शरीफ है और शेरवानी संस्करण, इसका अनुवादक है उपांतकार नंद कुमार अवसथी। ये देखिएगा, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। ये है मुतरजम 82 यानी अनुवाद सटीपन, शेरवानी संस्करण, लखनऊ। ये है, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसमें आप देखिएगा सूरत फुरकानी नंबर 25, ये सूरत फुरकानी 25 कुरान शरीफ
600 पृष्ठ पे ये 19वीं आयत में, ये 19वीं आयत में कबीरन शब्द है, कबीरन। इसके बाद ये 21वीं आयत है, ये 25 सूरत फुरकानी 25 की ये 21वीं आयत है। इसमें भी यहाँ 21वीं आयत है, इसमें भी ये कबीरन शब्द है, कबीरा, कबीर कहो कबीरन कहो। अब यहाँ देखिएगा ये 52वीं आयत है, इसमें भी कबीरन शब्द है, कबीरन। इसको कबीरन का अर्थ कबीर होता है। आगे 57 और 58 59 में ये भी खबीरन या कबीरा एक ही शब्द, वही अर्थ होता है इसका, खबीरन। और ये 58 में भी खबीरा या कबीरा। तो ये ऐसे शब्द निकला। अब कबीर का अर्थ होता है वो, कबीर में और अरबी में कबीर का अर्थ वो बड़ा बनाते हैं, सबसे बड़ा। एक जुल्हे के लड़के का नाम सबसे बड़ा यानी कबीर हो तो नजच्ची सी नियाबाद का जिया ने हकीयो तो बड़े घरों में यानी राजा महाराजाओं का बच्चों के नाम रखने योग्य है कबीरता है। इस जुल्हे के बच्चे का, गरीब का ये कबीर नाम रखना ठीक नहीं। उन्होंने इस दृष्टिकोण अंदर अपने खोट पैदा करके वो दोबारा कुरान शरीफ को बंद किया, फिर खोला तो खोला क्या मिला कि पूरी कुरान शरीफ वो पृष्ठ जो खोल लेते पूरा कबीरन 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 लिखा और लिखा नहीं रहा। अब काजियों ने फिर और पृष्ठ पलट कर देखे, उस सभी पूरी कुरान शरीफ में केवल कबीरन कबीरन कबीरा कबीरा खबीरा ये शब्द लिखे हुए थे। उस कुरान शरीफ का कोई लेख उस पुस्तक में नहीं रहा। अब काजियों ने, परमात्मा बोले कि काजी मेरा नाम कबीर ही होगा। एक तो वो परमात्मा के बोलने तक डर गए, वही पटक कर कुरान शरीफ में भी चले गए, इसने तुम्हारा धर्म भी बिगाड़ दिया, हमारी पुस्तक के लेख बदल दिए, ये कोई जादू जंतर करने वाला है। इस प्रकार वो परमात्मा प्रकट हुए। अब आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी की कुछ वाणी सुनाते हैं, क्योंकि जैसे वेद व्यास जी ने ये गीता जी जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कृष्ण के मुख से के अंदर शरीर में प्रवेश करके काल भगवान ने जो बोली थी, अर्जुन को सुनाया था पात्र बना के, तो वो उस समय ना तो लिखी गई थी, ना अर्जुन का याद था, ना उस कृष्ण का याद थी। वो बाद में ज्यों की तो वेद व्यास ने लिख दी। क्योंकि एक सिद्धि होती है, एक जो वो किसी में जैसे वो प्रकट हो जाती है, और काल भगवान जब चाहता है तो उसमें वो शक्ति बुद्धि दे देता है। तो उसने वेद व्यास को वो बुद्धि दे दी काल ने, तो उसने चारों वेदों को लिख दिया। उस समय तक कहते हैं लिखित नहीं थे ये, 18 पुराणों को लिखा। जिसकी जैसी भी वार्ता होती है वह ज्यों की तो फिल्म सामने चल पड़ती है और लेखक लिखता रहता है। तो ऐसे ही जो उसकी आंखों के सामने चित्रण घूम रहा था वेद व्यास के, और जैसे भी प्रश्न उत्तर वो हो रहे थे भगवान और कृष्ण उसके अर्जुन के, तो न्यू के न्यू चल पड़ते हैं उस समय जो बिल्कुल एज इट इज शब्द, तो उनको व्यास जी ने लिख दिया था, और वो गीता जी आज हमें मान्य है। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो उस समय कबीर परमात्मा की और वहाँ वार्ता हुई थी काशी में जो प्रकट हुए थे, वो उसी तरह मालिक ने कबीर जी ने अपना ज्ञान लिखवाने के लिए गरीबदास जी की बुद्धि को ऑन कर दिया था। उन्होंने फिर ये वाणी यथार्थ रूप में लिखी। 84 बंधन कटे कीने कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। अंत कोट ब्रह्मंडे में वो बंदी छोड़ कहाया, सो तो एक कबीरे है जो जननी जनान माए। शब्द स्वरूप साहेब धनी शब्द सेंद सब माही, बाहर भीतर रम रहा वो जहां तहां सब ठाई।
जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक होके उतरे, एक दास बन के अवतरित हुए, सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीव उदाहरण जगत गुरु, है सेवक होकर एक दास बन के आए भगवान, और किस लिए? जीव को उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु है, तत्वदर्शी संत बन के आए। काशीपुरी कष्ट किया वह उतरे अदर आधार, उधर आधार यानी ऊपर से आए नो के नो। मोमन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदार, कोट कोट कर्ण शशिभान सुदिए आसन अदर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को वैसी तल पिंड और प्राण। जब नीमा ने परमात्मा को गोद में लिया, कहते गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप झलकंत जगर मगर काया करे, जैसे दमके पद्म अनंत। उस माता ने, बहन ने परमात्मा को बालक रूप में गोद लिया और मुख चूम्या, उसका प्यार किया अपने बच्चे को, बच्चे रूप में परमेश्वर का। और कहते हैं उस मालिक का इतना सुंदर सफेद रूप था जैसे हेम रूप, हेम माने हिम, हिम कहते हैं बर्फ को, सनो वाइट कहते हैं ना, ये कपड़ा सनो वाइट है भाई, कति सफेद, बहुत सफेद, बर्फ जैसा सफेद। तो यहाँ कहते हैं हेम रूप झलकंत, हिम रूप यानी सनो वाइट रंग था परमात्मा का, कलर सफेद कति बर्फ के साथ, इतना सुंदर। और जगर मगर जगमग जगमग काया करे, जैसे दमका पदम अनंत। काशी उमटी गुल भया उस मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेरे, कोई कह वरुण धर्मराय है, कोई कहत ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कह जगदीश, कोई कह छल ईश्वर है, कोई कह छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे तो छल है, कपट है, भगवान नहीं है। और कोई कहे गण ईश का जो जो माँ तेरे साए। जितने भी बालक में नाम धरे थे तो उस माँ का गुस्सा उठा था कि ये कोई न कहे भगवान को, नहीं तो छल कपट है, वहीं से बालक होया करें, इतना सफेद होते हैं, कोई बालक छोड़े, ये कोई छल है। तो नो कहे उनकी बकवादा सुनकर नीरू का छो उठे, गुस्सा आवे। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप। ओए होए, परमात्मा कहते भक्ति और मुक्ति लेकर अवतरित हुए प्रभु, और हमारे तीनों तापों के कष्ट को नष्ट करने के लिए वो परमात्मा अवतरित हुए। भक्ति मुक्ति ले उतरे वह मेटन तीनों ताप, मोमन का डेरा लिया वो कहे कबीरा बाप। देख कितने दयालु हैं। एक जीव को पिताजी बोलते हैं, कहते हैं वो परमात्मा उस नीरू को बाप कह रहा है। दूध न पीवे न अनुभव कह, नहीं पालने झूलनते, अधर अमान दियान में वो कमल कला फूलनते। खलक मुल्क देखण गया वो राजा प्रजा रीत, जम्बू दीप जिहाने में वे उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे ये देव है, वो देव कहे ये ईश, ईश कहे ये पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीस। दुनिया तक ये देवता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर तो झांक कर देखे नु का ना, हमारे में तो ये कोई नहीं है, ये तो कोई यानी निरंजन हमारा जो भगवान वो है। और कहते हो निरंजन वो भगवान नो कह ना, ये तो कोई पार ब्रह्म है, कोई और भगवान है। काजी आए कुरान ले दर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुर्या धन कबीर बलि जामे। काजी कुरान लेकर आए
और लड़के का नाम धरने के लिए, रखने के लिए कहते हैं उस कुरान में अक्सर अक्सर भी कबीर 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 हो गया। गरीबदास जी कहते हैं धन बलिहारी हूं उस परम पिता के जिसने ऐसी लीला की। सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी के हैं